शुभ संध्या मित्रों, भाषा के नेक्स्ट पार्ट को लेकर हम उपस्थित हैं। प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और ताकि आप क्वेश्चन से संबंधित सारे वीडियो आपको मिल सके। और हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंधित नहीं है? तो हम जानते हैं कि मेवाती नहीं है, क्योंकि ये पूर्वी बोली के अंतर्गत आती है। सॉरी, बिहारी के अंतर्गत आएगी। बिहारी, मारवा, जयपुरी, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी ये राजस्थानी है। बिहारी, बंगला, उड़िया, समिया का जन्म अपभ्रंश के किस भाग से हुआ है? तो मागधी से हुआ है। किससे हुआ? मागधी से हुआ है। अब देख सकते हैं मागधी जो है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया से है। शोर श्रेणी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती है। 85 से पंजाबी, लहदा, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 6वीं सदी से हुई है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? तो 6वीं सदी से हुआ। अब देखते हैं पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? तो मानक हिंदी। और मानक हिंदी है कि आपकी खड़ी बोली है। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? तो मानक हिंदी बोलेंगे, मानक भाषा बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? और मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो आपका हो जाएगा व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है? तो आप देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रही है। और इनकी रचना भी है एक सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किस के सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? तो हम देखेंगे कि महात्मा गांधी सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। इसकी स्थापना मद्रास, अब चेन्नई में की गई। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? तो राजभाषा से सरकारी कार्यालयों की भाषा। भारतीय, अब देखें 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद 343 में ये घोषणा की गई कि भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरिक होगी और अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप रहेगा। अब इधर देखेंगे नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये देखते हैं, आपका हो जाएगा 48, अनुच्छेद 348। निम्नलिखित बोलियों में उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। पश्चिमी पहाड़ी आपका हो जाएगा शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी आपका हो जाएगा गढ़वाल, भोजपुरी आपका हो जाएगा गाजीपुर, मगही आपका हो जाएगा भोजपुरी हो जाएगा गाजीपुर, मगही हो जाएगा पटना, मगही पटना। निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो आपका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बिहारी अंतर्गत नहीं आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये बोलियाँ अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो 351। 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक। 48 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। 49 भाषा संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया। 145 में देखेंगे कि भारतीय निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में है? तो आपकी हो जाएगी नेपाली, बाकी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? तो जो है मलयाली नहीं है, बी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक। भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो भास धातु से बना है, बी सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है कैसे? तो पहले स्वर बाद में व्यंजन आते हैं। ब्राह्मी की उत्तरी लिपि में 4वीं से 5वीं सदी में गुप्त
लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कोटिल लिपि विकास विकसित हुई। इसी कोटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिससे प्राचीन नागरी या देवनागरी कहते हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा आर्यभट्ट 7वीं से 8वीं सदी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है अंग्रेजी जैसे मुखवर्ण देवनागरी में नहीं है। अंग्रेजी के मुखवर्ण कौन से हैं? तो आपका हो जाएगा हाफ एल तथा इससे नाइफ के में। निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है। भाषा और साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली बात प्रकट कर सकता है, तो आपका हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु। देवनागरी आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? तो आपका हो जाएगा कालेलकर। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख से हुआ है? तो आर्यभट्ट, हाँ जयभट्ट। प्राचीन देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख से हुआ है। देवनागरी लिपि की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी परिवार में है। गुजरात की कुछ शिलालेखों की लिपि जो प्रथम शताब्दी में 4वीं शताब्दी के बीच है, नागरी लिपि की बहुत मेल खाती है। 7वीं शताब्दी और उनके बाद नागरी का प्रयोग लगातार देखा जा सकता है। निम्न में कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है। भोजपुरी नहीं होगी, भोजपुरी नहीं है। मैथिली का प्रयोग क्षेत्र नहीं है, तो मेरठ नहीं, क्योंकि मेरठ में खड़ी बोली है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है, तो आपकी असमिया नहीं है, बाकी हिंदी, नेपाली, संस्कृत है। जो भाषा दो या दो से अधिक भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वो होती है, तो आपकी संपर्क भाषा हो जाएगी। देवनागरी लिपि के विकास में ज ग का और ध्वनियाँ वर्ण आई हैं, तो संस्कृत से आई हैं। ज ग क। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली कौन है? तो आपकी में मालवी। कौन सी हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? तो धौलपुर। निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श मानक क्षेत्र है? तो मेरठ। सिंघल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? तो पाली। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? तो संस्कृत। और पाली 500 ईसा से प्रथम ईस्वी तक, प्राकृत प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? तो बिहारी नाम आपके ग्रियर्सन ने दिया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में रखा था? तो 5 भागों में रखा था। पश्चिमी, उत्तरी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा में नहीं है, तो आपका हो जाएगा बघेली नहीं है। पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? तो भोजपुरी से। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? तो आस्कौली। भाट भाषा किसे कहा जाता है? भाट भाषा डिंगल को कहा जाता है। राजस्थान प्लस अपभ्रंश से मिलकर बना है डिंगल। पिंगल भाषा ब्रज भाषा प्लस अपभ्रंश से बना है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो भाषा के संबंध में भाषा में प्रयुक्त शब्द तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, ये गलत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 8वीं सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 351 के अंतर्गत। जन लेनिहार न ले ही जी हरहूँ तरह सहिताही, इतना ही बोल आव मुख करे तराही तराही। ये कैसा है? तो आपका हो जाएगा अवधि। ईश्वरी किस बोली के लोक कवि हैं? तो ईश्वरी जो है आपके बुंदेली। मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस भाषा का क्षेत्र है? तो खड़ी बोली। उनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो अवधि में नहीं होता है। पावरी किस में से किस बोली से संबंधित है? पावरी आपकी हो जाएगी बुंदेली से। शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 कौन से प्रदेश में लागू नहीं होगा? तमिलनाडु। पर संविधान की 8वीं सूची में
परिगणित 22 भाषा में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है? तो अंग्रेजी का नहीं है। संविधान कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा दोनों राज्यों के बीच पत्र आदि संघ की राजभाषा में जाएगा? तो 346। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश से कितने भेद किए हैं? तो 2 भेद किए, पूर्वी तथा पश्चिमी। मसउद हसन खां किस बोली को मानक खड़ी बोली का आधार मानते हैं? तो आपका हो जाएगा हरियाणवी। मसउद हसन खां। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? तो हम देखेंगे कि 1983 में हुआ। देखिए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? तो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया। विभाषा से आशय है तो एक प्रांत की बोली। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो हम लिपि देखेंगे अंग्रेजी नहीं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा है, इसकी लिपि अरबी होगी। फारसी, अंग्रेजी फारसी। अंग्रेजी लिपि नहीं भाषा है, इनकी लिपि का नाम अंग्रेजी की रोमन लिपि है। फारसी तो उर्दू की लिपि है। अरबी जो है उर्दू की अरबी, अच्छा गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो बिहारी हिंदी से संबंध आपका अवधि नहीं है, क्योंकि ये अर्धमागधी से इसका संबंध है। मगही किस प्रदेश की बोली है? तो मगही हम देखेंगे कि बिहार की बोली है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो जो है ब्राह्मण। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो अब आयोग तो इसको असत्य मान लिया है, और वैसे देखा जाए तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र छोटा नागपुर है। आगरा किस ये UPTG 2016 का क्वेश्चन था। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आगरा ब्रजभाषा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है? तो पूर्वी बोली के अंतर्गत आपका हो जाएगा बघेली। कन्नौजी पश्चिमी है, मारवाड़ी राजस्थानी है। हाँ ये भी पश्चिमी है। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में शामिल नहीं है, तो हो जाएगा अर्थाभाव। संज्ञान का अर्थ क्या है? तो संज्ञान का अर्थ हो जाएगा भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो आपकी हो जाएगी अपभ्रंश। मेरो सब पुरुषार्थ थाको ब्रजभाषा। हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे, तो आपके हो जाएंगे महर्षि दयानंद सरस्वती। अब ये स्थापना और तर्क वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हम देखेंगे कि देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक का फिर तर्क क्या है? क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चारित ध्वनि वर्ण के लिए निश्चित लिपि चिन्ह है और कोई भी वर्ण अनुच्चारित साइलेंट नहीं है, तो दोनों सही होगा मेरे ख्याल। हाँ दोनों सही है। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो जो है कुटिल लिपि से हुआ है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी भाषा का नाम दिया है? तो अंतर्वेदी नाम ये ब्रज भाषा को दिए हैं। ठीक। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है? तो हिंदुस्तानी हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास के क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है? तो पाली कहा जाएगा। 500 ईस्वी से प्राकृत, 500 से 21 आपके आ जाएगा प्राकृत। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें नेक्स्ट वीडियो के लिए।